हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। हम लोग पार्ट 3 तक कवर कर चुके हैं। ये पार्ट चौथा होने वाला है, यानी साधारण ब्याज का ये चौथा वीडियो होगा। तो आप लोग ध्यान से मेरे साथ, जब मैं सवाल लिखूंगा आप लोग भी लिखेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है हम लोगों को पढ़ने में। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर क्या है? साधारण ब्याज। जैसे मैं सवाल लिखूंगा आपको भी लिखना है। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखना है आपको, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाती है। स्वयं का दुगुना हो जाती है। तो ब्याज दर कितनी प्रतिशत होगी? तो ब्याज दर कितने प्रतिशत होगी? ये क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है, तो ब्याज दर कितने प्रतिशत होगा? ये अपना सवाल है मेरे दोस्त। चलिए इसका हल करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। कोई धनराशि 8 वर्ष में, हमें क्या दिया है मेरे दोस्त? हमें दिया है समय। ठीक है, हमें समय पता है। और फिर कह रहा है स्वयं का दुगुना। कोई सा भी धन है, स्वयं का दुगुना। अगर धन को हम 1 माने तो 2 हो जाएगा, 100 माने तो 200 हो जाएगा। इस प्रकार हमें मान के लगाना है। मान लीजिए हमारा धन कितना था? 1 रुपया था। 1 रुपया स्वयं का जब दोगुना हो गई तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त? 1 रुपया जब स्वयं का दोगुना होगा तो कितना हो गया? 2 रुपया हो। तो ब्याज कितना पड़ा? 1 रुपया ब्याज। 1 रुपया अपना 2 रुपया हुआ तो कुछ तो बड़ा होगा ना। कितना बढ़ा मेरे दोस्त? 1 रुपया बढ़ा, तो 1 रुपया ब्याज पड़ा। ठीक है ना। ये अपना हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। और ये तो मिश्र धन है। ठीक है। और ये समय पता है हमें। क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है। तो दर का फार्मूला लगाइए। दर बराबर यसाई गुणे 100, यानी रेट बराबर यसाई गुणे 100 बटे क्या? प्रिंसिपल गुणे टाइम। ध्यान से देखिएगा, रेट का फार्मूला यसाई कितना? 1 गुणे 100। प्रिंसिपल कितना मेरे दोस्त? 1। और टाइम कितना रखना है? 8। भाग दीजिए। 25 चौके 100, फिर ये कितना? 2 चौके 8। भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12/1/2% वार्षिक। यह आया कितना उत्तर मेरे दोस्त? 12/1/2%। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखिएगा जरूर, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला सवाल है, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर? कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर? कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर कोई मूल राशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये सवाल है मेरे दोस्त। कह रहा है कोई मूल राशि कितने वर्ष के साधारण ब्याज पर, कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में कितना हो जाएगी मेरे दोस्त? दोगुनी। 15 वर्ष कह रहा है, 15 वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? दोगुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अपना वही 1 रुपया कितना? 2 रुपया हो रहा है। तो ब्याज कितना पड़ा मेरे दोस्त? 1 रुपया पड़ा। मान लीजिए आपका 1 रुपया है, 2 रुपया हो तो ब्याज कितना पड़ेगा मेरे दोस्त? 1 रुपया पड़ेगा। ये हो जाएगा ब्याज और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मूलधन। और हमें समय कितना पता है? 15 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है? रेट। तो रेट का फार्मूला लगाएंगे। रेट बराबर क्या? यसाई गुणे 100 बटा पी गुणे टी। ध्यान से देखिएगा, रेट का यसाई कितना मेरे दोस्त? 1 गुणे 100। प्रिंसिपल भी 1 और टाइम कितना? 15। इसको भाग देंगे तो 5 से 20 × 25 100, 3 × 5 15। 3 से भाग देंगे, 3 × 6 = 18, 2/3% वार्षिक। ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि, ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि, 500 रुपये की राशि, 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाती है 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? ये सवाल है मेरे दोस्त। कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये अपना सवाल है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल में। देखिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि, एक कुछ साधारण ब्याज है, कुछ तो ब्याज है, ठीक है। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर, यानी दर तो कुछ है, ठीक है ना। 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है मेरे दोस्त? 500 रुपया है, 2 वर्ष में 6 हो जाती है, तो हमें पता है 600 माइनस 500 यानी 100 रुपया उस पर ब्याज बढ़ा है, तभी तो 600 हुआ है, ठीक है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, ब्याज दर को आधा करना है, पहले आपको ब्याज पता हो तब ना आधा करेंगे, तो ब्याज पता करेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले ब्याज की दर पता करेंगे। देखिएगा, ये 500 रुपया हो गया, ये तो मूलधन है, ये 500 रुपया क्या है? मूलधन। 500 कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त? 600 हो जा रहा है, ये तो मूलधन है, और ये हो गया मिश्रधन। 500 रुपया कितना हुआ? 600। तो ब्याज कितना पड़ेगा मेरे दोस्त? 100 रुपया पड़ेगा ये ब्याज। तो 100 रुपया क्या हो गया मेरे दोस्त? 100 रुपया हो गया ब्याज। अब फिर क्या कह रहा है आगे? यहाँ से देखिए, ब्याज पता है, मूलधन पता है और समय पता है। यहाँ से पहले हम दर निकाल लें, फिर आगे बढ़ेंगे। रेट का फार्मूला क्या? SI गुणे 100/P गुणे T। रेट का फार्मूला देखिएगा, SI कितना मेरे दोस्त? 100 गुणे 100। प्रिंसिपल कितना? 500 और टाइम कितना मेरे दोस्त? टाइम 2। देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 2 पचे 10 हुआ, ये 1 0 कटा, तो रेट कितना आया? रेट आया 10%। अब फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, ब्याज दर कितना आया? 10% आया, आधा कर दिया जाए तो नया दर क्या आ जाएगा? नया दर आ जाएगा 5%। 10 का आधा कितना? 5%। तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? पहले 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, पहले हम SI निकाल लें, फिर उसके बाद मूलधन में जोड़ देंगे, पता चल जाए कितनी हो जाएगी। SI बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना? 500, रेट कितना? 5 और टाइम कितना? 2 बटा कितना? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, तो SI कितना, यानी साधारण ब्याज कितना? 5 दूनी 10, 10 बचे कितना हो गया मेरे दोस्त? 50 रुपया। पहले 500 था, 50 और हो गया, तो कुल अमाउंट कितना हो गया? 500 प्लस 50 कितना हो गया मेरे दोस्त? 550 रुपया इसका राइट आंसर होगा। पर यहाँ आप एक काम और कर सकते थे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ ये चीज़। कह रहा है ये जब दर आधा किए तो फिर दर का गुणा इससे कर दीजिए, ये वर्ष से, तो 5 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10% हो जाएगा। अब कह रहा है कितना हो जाएगी? 100 पे 10 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? जब 10 बढ़ेगा 100 पे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यही वाला हमसे पूछ रहा है, तो ये लाने के लिए ऊपर हमें वही रखना होगा ना, बटे 100 गुणे कितना? 500। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 11 पचे कितना? 55 और 1 0, 550 रुपये। हाँ, आप डायरेक्ट भी इस तरह ला सकते हैं। उम्मीद है बड़े ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रेट आया था मेरे दोस्त 10%, ठीक है ना।
रेट आया था 10%। ठीक है, हाँ। अब अगला सवाल लिखेंगे हम लोग। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या है? फिर अगला बोल रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय संख्यात्मक, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हाँ, देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय संख्यात्मक रूप से बराबर हो। यानी जितना दर प्रतिशत आएगा, यानी जितना दर आएगा उतना ही समय आएगा। बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। पहले एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर इस पर ट्रिक लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। अब आइए सवाल पे, देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से। अब कह रहा है ब्याज और ब्याज की दर और फिर समय बराबर। तो मान लीजिए, माना इसका समय, यानी समय को भी यक्स मान लीजिए और इसके बाद दर को भी मान लीजिए यक्स। दोनों को हमने क्या मान लिया? यक्स और यक्स मान लिया। फिर उसके बाद कह रहा है ब्याज मूलधन का। अब देखिए इसमें मूलधन ऊपर वाला हो जाएगा 25, ब्याज होगा नीचे वाला, ये ठीक है ना। तो ब्याज कितना पता है मेरे दोस्त? ब्याज पता है 16 और उसके बाद फिर मूलधन कितना? मूलधन हो गया 25, ठीक है ना। अब आइए सूत्र लगाइए। समय पता है, दर पता है, ब्याज पता है, मूलधन, इन चारों बातों का संबंध होता है ना। तो कोई सा एक सूत्र लगा दीजिए। मैं लगा रहा हूँ ब्याज का। ब्याज बराबर या साई बराबर PRT, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या हो जाएगा? बटे 100। ध्यान से देखिएगा, ब्याज कितना है मेरे दोस्त? 16 है। मूलधन कितना है? 25 है। ये दर भी यक्स, वो भी यक्स, बटे कितना? 100। ध्यान से देखिएगा, 25 से कम 25 चौके 100। ये 4 इधर क्या कर रहा है? 4 इधर आप भाग कर रहे हैं, इधर आप गुणा, 16 चौके 64 हो जाएगा। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो यक्स कितना आएगा मेरे दोस्त? 8 आएगा। यक्स 8 आया ना। हमसे क्या पूछा है? ब्याज की दर को भी हमने यक्स ही माना है ना। तो दर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? दर आ जाएगा 8%। ये होगा इसका फाइनल उत्तर। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी सेम सवाल का हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेम सवाल का हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त ट्रिक। दर कितना आया? 8%, ठीक है ना। सेम सवाल का हम ट्रिक पढ़ेंगे। जब भी ऐसा सवाल आपको दिख जाए तो कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे बटे में रख लीजिए। 25/16 और परसेंट के लिए गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है। 25/16 और परसेंट के लिए गुणा 100। एक मिनट मेरे दोस्त, पहले आपको ब्याज बटे मूलधन, मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ। ट्रिक है ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ये हमेशा कहाँ रहेगा? अंडर रूट में। ये इसका ट्रिक हो गया। ब्याज कितना है मेरे दोस्त? 16 है और मूलधन कितना है? 25 और परसेंट के लिए गुणा 100। ये अंडर रूट में रखिए। 25 से कम 25 चौके 100
16 चौक कितना हो गया मेरे दोस्त, 16 चौक हो गया 64 और 64 बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 8 आया ना। अगर हमसे समय पूछा होता वो भी कितना आता, वो भी 8 ही आता, और दर पूछा है वो भी कितना आएगा, 8% ही आएगा। उम्मीद है आप लोगों को बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये इसका ट्रिक है, यदि आपको नहीं समझ आया पर एग्जाम में आप ट्रिक ही फॉलो करेंगे, अगर नहीं समझ आ रहा है तो, नहीं तो बेस तो फिर बड़ा है, बेसिक आराम से लगाएंगे, आराम से बन जाएगा। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। लिखिएगा अगला सवाल। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल लिखिएगा। बोल रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। बोल रहा है क्या, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रतिवर्ष के बराबर है। वर्षों की संख्या और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर, देखिए संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। ठीक है ना। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ज्ञात करें। हाँ जी, देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत संख्यात्मक रूप में बराबर, यानी वर्ष और दर आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर क्या होगा, ब्याज की दर पूछा है। आप इसमें कुछ मत करिए, डायरेक्ट रखिए क्या, 1/9 और परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो डायरेक्ट रखिए 1/9 और परसेंट के लिए क्या, गुणा 100। ठीक है ना, अंडर रूट करिए, ये 100 एकम 100 हो गया, बटे क्या आया 9, ये अंडर रूट 100 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 10 और 9 बाहर निकलेगा 3 और भाग दे देंगे कितना आएगा मेरे दोस्त 3 सही 1/3% इसका राइट उत्तर होगा। तो उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट आप ट्रिक भी लगा सकते हैं इस सवाल में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, तो ध्यान से लिखिएगा मेरे साथ, आप लोग भी लिखिएगा। एक राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, एक राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, वर्षों की संख्या के बराबर है। तो वार्षिक दर ज्ञात करें, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। ये सवाल है अपना। क्या कह रहा है, एक राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। वही मेरे दोस्त डायरेक्ट लगाना है क्या, 16/25 गुणे 100। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 गुणे 4, 16 चौक कितना हो गया 64 अंडर रूट के बाहर निकलेगा कितना आएगा 8% इसका राइट उत्तर होगा। तो हम तो चाहें इसको एक ही लाइन में आप
लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे अगली क्लास में। पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से अपने सपनों की इस जंग में आप इस सपनों को पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे होंगे। उम्मीद है इस तरह करते करते रहेंगे तो आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। तो मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।